बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एटम बम जिसने हिरोशिमा और नागासाकी में करीबन 2.5 लाख लोगों को भस्म करके उनकी जान ले ली थी। हर तरफ आग और खून का खौफनाक मंजर था। इन 2.5 लाख अफराद में से करीबन 25,000 अफराद ऐसे भी थे जो 4,000 सेंटीग्रेड की हरारत में जलकर बिल्कुल हवा हो गए थे। आज तक उनकी लाश का टुकड़ा तक न मिल सका। इन 2.5 लाख अफराद की हलाकत ही नहीं बल्कि लाखों लोग इन धमाकों की ताबकारी असरात से मुतासिर होकर मुख्तलिफ जिस्मानी माजूरियों और बीमारियों का शिकार हो गए। ये दोनों एटम बम ज़मीन से बिलतरतीब 1400 और 2500 मीटर बुलंदी पर पटे। फिर भी हिरोशिमा और नागासाकी की ज़मीन आज तक यानी पूरी सदी गुजर जाने के बावजूद बंजर है। ये ज़मीन कोई भी फसल उगाने की सक्कत खो चुकी है। नाजरीन, ये तमाम कारस्तानी सिर्फ 2 बमों की हैं, फैट मैन और लिटिल बॉय नामी एटम बमों की, जो अमेरिका ने दूसरी जंग अजीम के मौका पर जापान पर इस्तेमाल किए थे। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश करते हैं, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आज़ाद फैमिली का हिस्सा बनिए और हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा। एटम बम जब से ईजाद हुआ है तब से लेकर अब तक दहशत की अलामत बना हुआ है। इस जदीद दौर का सबसे खौफनाक हथियार भी यही एटम बम है। दुनिया के 7 ममालिक जिनमें पाकिस्तान भी शामिल हैं ये खौफनाक हथियार रखते हैं, लेकिन और बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो कि इस बात का इजहार तो नहीं करते, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास भी यही हथियार खुफिया तौर पर मौजूद है। लेकिन जहां एटम बम दुश्मन पर लर्ज़ा तारी कर देता है वहां इस बम की चंद ऐसी खामियां भी हैं जिसकी वजह से ये नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। नाजरीन कराम, एटम बम अफजूदा यूरेनियम से बनाया जाता है और इस बम को पटने के लिए यूरेनियम की एक मखसूस मिकदार चाहिए होती है जिसे क्रिटिकल लिमिट कहा जाता है। जब ट्रैगर दबाकर एटम बम के एक एटम को इग्नाइट किया जाता है तो वो एक एटम मजीद 2 एटमों को इग्नाइट करता है। यूं वो 2 एटम मजीद 4 एटम्स को इग्नाइट करते हैं और इस तरह एक चेन रिएक्शन पैदा करके बिलाखिर बम फटता है। अगर यूरेनियम इस क्रिटिकल लिमिट से कम हो तो एटम बम किसी काम का नहीं। इसलिए इस क्रिटिकल लिमिट को पूरा करने के लिए एटम बम की जिसामत काफ़ी मोटी हो जाती है, जिसकी वजह से ये रेडार की पकड़ में आ जाता है। हिरोशिमा पर जो एटम बम गिराया गया था उसका वज़न 9,000 पाउंड से भी ज़्यादा था। एटम बम की यही बड़ी जिसामत उसकी सबसे बड़ी खामी बन जाती है। उसे कहीं लाने ले जाने में मुश्किलात, और जब इसे मिसाइल पर लोड करके चलाया जाए तो उसकी जिसामत की वजह से रेडार पर आने का ख़तरा हर वक्त मौजूद रहता है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक इस खौफनाक हथियार से बचने की कोशिशों में लगे हुए हैं और ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं जिनसे वो इस खौफनाक एटम बम को नुकसान फैलाने से पहले ही फ़िज़ा में ख़त्म कर दें और तबाही फैलाने से रोकें। इस सिलसिले में ऐसे मुख्तलिफ मिसाइल सिस्टम बनाए जा चुके हैं जिसमें रूस की तरफ से बनाया जाने वाला S-400 मिसाइल सिस्टम, जो कि इंतहाई महंगा मिसाइल सिस्टम है, जिसकी खासियत यह है कि जब कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क पर एटम बम से हमला करता है तो S-400 मिसाइल सिस्टम आने वाले मिसाइल जो एटम बम से लैस हो उसको रेडार के ज़रिए ट्रैक करके उस पर हमला कर देता है और यूं एटम बम को अपने मुल्क दाखिल होने से पहले ही फ़िज़ा में तबाह करके ना सिर्फ अपने मुल्क को तबाही से बचा लेती है बल्कि दुश्मन मुल्क का एटम बम दुश्मन मुल्क पर ही गिरा देती है। इसलिए हिंदुस्तान ने भी बहुत सारा पैसा लगाकर रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम ख़रीद कर पाकिस्तानी सरहदों पर लगाने का फ़ैसला किया है। नाज़रीन इकराम, पिछले काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के मुतल्लिक़ ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान ने क्रिटिकल लिमिट से कम यानी छोटी जिसामत वाले एटम बम बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है, जिसका सबसे पहली बार जनरल मुशर्रफ ने अमरीकी सदर जॉर्ज बुश से मुलाकात के दौरान इजहार किया था, लेकिन जॉर्ज बुश ने इसे महज धमकी समझकर फरामोश किया था। लेकिन अब इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मूसाद और बरतानवी एजेंसी MI6 की जानिब से दावे किए गए हैं कि पाकिस्तान ने वाकई क्रिटिकल लिमिट से कम यानी छोटी जिसामत वाले एटम बम बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। नाज़रीन इकराम, क्रिटिकल लिमिट से कम यानी छोटी जिसामत वाले एटम बमों का फ़ायदा ये है कि इन्हें छोटे मिसाइलों पर लोड करके दुश्मन मुल्क पर हमला किया जा सकता है और कमाल की बात यह है कि ये छोटे एटम बम रेडार की पकड़ में भी नहीं आएंगे। इसके साथ साथ ये एटम बम मुख्तलिफ ब्रीफ केसों में ले जाकर दुश्मन मुल्क के हवाई अड्डों और बंदरगाहों जहां आला रेडार सिस्टम लगे हुए हैं उनको तबाह किया जा सकता है।
اسی صورت میں بھارت کا S-400 میزائل سسٹم صرف خاموش تماشائی بنا کھڑا رہے گا۔ ایسے وقت میں جب بھارت چین کی جگہ پاکستان کو کمزور سمجھ کر اس پر حملہ کرنے کا سوچ رہا ہے، وہاں پاکستان کی یہ ایک ایک پاؤ اور ایک ایک کلو کے ایٹم بم ہندوستان اور اس کی آنکھوں پر پڑے پردوں کو منٹوں میں نہ صرف ہٹا دے گی بلکہ اکھنڈ بھارت کا مستقبل تاریک بنا دے گی۔